नाउ वी आर गोइंग टू डू सन नंबर 9 के लिए February 2024 कैसा जा सकता है, कैसा जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सन नंबर 9 कैसे कैलकुलेट करना है? जब डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ, जिस तारीख को जन्म हुआ है और जिस महीने में जन्म हुआ है, उन दोनों को प्लस करते हुए जो सिंगल डिजिट आता है, वो अगर 9 आता है, तो आपका सन नंबर 9 है। फॉर एग्जाम्पल 8th ऑफ जनवरी, 7th ऑफ February, ये सब आपके हुए सन नंबर 9 के लिए February 2024 क्या कह रहा है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मेजर यहाँ पे एनर्जी क्या प्ले आउट होगी सन नंबर 9 के लिए फरवरी में? किसी ना किसी तरीके की नई शुरुआत, बहुत सारी चीजों में एक्शन ले पाने की एनर्जी होगी, रुकी हुई चीजों में इनिशिएटिव लेना या नई चीजें को शुरू करना, और हर चीज आगे बढ़ के करना। एक कहते हैं ना, एक लीडरशिप वाला इनिशिएटिव लेके करना। और इस समय आप लोग ये भी फील करोगे कि मैं इंडिपेंडेंटली भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एक मेजर एनर्जी थ्रू आउट द मंथ प्ले करेगी। इस एनर्जी के होते हुए एक्चुअल एक्सपीरियंसेस क्या-क्या हो सकते हैं? अगर हम इसको एक है ना वन लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करें पहले, तो दिस कुड बी अ मंथ ऑफ सम वेरी वेरी बोल्ड इनिशिएटिव्स, वेरी बोल्ड न्यू बिगिनिंग्स, जहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज अलोंग विद योर ह्यूमन साइड एक साथ आपकी वो सामने आती हैं। कुछ नई चीजें, नए प्रोजेक्ट्स, नए बिजनेस या लाइफ में कोई नए बदलाव ला सकते हो आप। और कॉन्फिडेंस ऐसा होगा मैक्सिमम केसेस में, और जहाँ पे बाकी नंबर्स की वजह से अगर उस कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी भी है, तो यहाँ पे एडवाइस ये होगी कि कॉन्फिडेंस में कमी लाने की जरूरत नहीं। यू कैन फील एब्सोल्युटली 100% कॉन्फिडेंट while doing all this. 90% of the cases में you will already be ready to step outside your comfort zone to do all this. कुछ केसेस में जहाँ पे नहीं भी है, तो नंबर्स की एनर्जी जो है, जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, वो आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ, दे सपोर्ट यू इन गोइंग अहेड एंड डूइंग इट। जितना मर्जी आपको बोल्ड लग रहा हो, जितना मर्जी बड़ा लग रहा हो, आप जो स्टेप उठाना चाहते हो या जो चेंजेस करना चाहते हो, या जो कोई नया शुरुआत है, कोई नया इनिशिएटिव है, कुछ भी है, कोई नया बदलाव है, घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर्स आपको पूरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो और भी बढ़कर, वो और भी निखर कर सामने आएगी। बहुत सारे लोग इस चीज को खुद तो जो महसूस करेंगे सो करेंगे, वो दूसरों से भी सुनेंगे अपनी इस कहते हैं ना लीडरशिप क्वालिटी के डिस्प्ले की वजह से, क्योंकि बहुत उभर कर सामने आ रही है, निखर कर सामने आ रही है, तो दूसरों से भी उनको सुनने को मिलेगा कि इस बार बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लीड, या तुम बहुत अच्छा लीड करते हो। और आप ये चीजें मैक्सिमम ऑफ द टाइम सिर्फ अपने गोल्स अचीव करने के लिए नहीं करोगे। योर लीडरशिप विल बी अप्रिशिएटेड बिकॉज यू आर यूजिंग दीज एनर्जीज टू परस्यू एंड अचीव शेयर्ड गोल्स। चाहे वो आपकी फैमिली के साथ आपके शेयर्ड गोल्स हैं, आपके लाइफ पार्टनर के साथ हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ हैं, आपके ऑफिस में आपकी पूरी टीम के साथ है, जो भी है। बट बिकॉज the energies over here are, you are going to use this initiative, this boldness to pursue shared goals for a positive change. तो उस वजह से भी, और ये आपका नेतृत्व जो है, ये ज्यादा निखर के उभर के आएगा, और आपको उसकी अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें, ये पावर, ये लीडरशिप जो है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दूसरों का ध्यान रखते हुए यूज करनी है। दूसरों को भी सर्व करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू are not ignoring opportunities for participating or contributing in a greater cause. यहाँ पे आप अपने अलावा, अपने इंडिविजुअल सेल्फिश और इंडिविजुअल गोल्स के अलावा, ये एक मौका है एक ज्यादा बड़े समूह को इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का। किधर ब्रिंगिंग यू, इम्पैक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, इम्पैक्टिंग अ कम्युनिटी, या यू चैंपियनिंग अ कॉज, वो चीजें आपको साथ में लेके चलनी है, और आप ले पाओगे, क्योंकि सिचुएशंस भी वो आएंगी सारी। ऑल दैट यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू आर बैलेंसिंग योर एम्बिशन विद योर प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स। आपकी जो आइडियलिस्टिक वैल्यूज हैं, जो आपके आइडियल्स हैं, उनको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो अपना एम्बिशन, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बिकॉज एक चीज और याद रखिएगा, इस महीने आप जो भी अचीव करोगे, जो भी सक्सेस आप लेके आओगे ना, उसका बहुत बहुत मेजर असर, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आपके अलावा आपके आसपास की दुनिया पे भी पड़ने वाला है, आपके आसपास के लोगों पे भी पड़ेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू आर अचीविंग ऑल दैट। अचीव तो आप कर लोगे, बहुत अच्छे पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छे चांसेस है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ना के बराबर फेलियर वाली बात कह लीजिए। लेकिन आप जिस तरह से वो चीजें अचीव करोगे, उनका असर जो है बाकी आपसे जुड़े हुए लोगों पे, आपके आसपास की दुनिया पे, उस तरह से आएगा। तो आज अगर आपने किसी गलत तरीके से कुछ अचीव कर भी लिया, तो फिर आपको पता है इम्पैक्ट और कहाँ जाएगा आपके अलावा। सो बी वेरी केयरफुल ओवर देयर। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ एक चैलेंज और हो सकता है, जहाँ पे अगेन बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स इज प्लेइंग लाइक दैट, तो बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिकलिटी और आइडियलिज्म के दुविधा में फंस के
मौके गवा सकते हैं। तो व्हाट दे नीड टू डू ओवर हियर इज सेट वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल गोल्स और प्री प्लान करके अपने एक कहते हैं ना टू डू लिस्ट जो प्रैक्टिकल वाली है, एक्शनेबल प्लान्स बनाओ। वो प्लान्स बनाओ जिन पे एक्शन लिया जा सके इस समय में। वो प्लान मत बनाओ जिस पे 1 साल बाद एक्शन लिया जा पाएगा। वही प्लान बनाओ जिसको इस महीने एक्शन ले पाओ। एंड यस, यू हैव टू अवॉइड अ बर्नआउट। ये बहुत हाई एनर्जी, बहुत एक्टिव मंथ रहने वाला है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे यहाँ पे बर्नआउट के। वो आपको हर हालत में ओवर एक्सर्शन और बर्नआउट अवॉइड करना है, विच मीन्स बेटर है ये महीने में आप अपना मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले पाओगे, इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स, इतने बड़े बड़े एक्शंस कैसे आप पूरे कर पाओगे, अगर आप अपनी एनर्जी को वाइजली मैनेज करते हो, आप कुछ चीजें दूसरों को डेलीगेट कर पाते हो, यू आर एबल टू डेलीगेट थिंग्स टू अदर्स ऑल्सो। सही समय पे आप रेस्ट ले पाते हो, अपने आप को रोज प्रॉपरली आप री एनर्जाइज कर पाते हो, देन यू विल बी एबल टू डू दैट। कॉन्फिडेंस के चक्कर में, क्योंकि मैंने कहा मैक्सिमम 90% ऑफ लोगों के पास यहाँ पे भरपूर कॉन्फिडेंस, भरपूर उत्साह, सब कुछ होगा। वहां पे चैलेंज क्या आता है कि वो आपको अपना दायरा भूलने का, प्रैक्टिकली जो ये कहते हैं ना एक लिमिटेशंस होती हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ से सेफ्टी की लिमिट खत्म होती है और उसके बाद गहरी खाई है। आपको वो एक खतरे की लाइन इग्नोर करने पे की तरफ ले जा सकता है, तो वो मत कीजिएगा। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर एंथुसियास्टिक, बिकॉज़ ये करते हुए देयर इज अ वेरी हाई चांस फिर आप अपनी जो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है उनको डिसरिगार्ड करते हुए फिर गड्ढे में जाओगे। तो बी वेरी माइंडफुल और बहुत ज़रूरी है और बहुत बेटर रिजल्ट्स आएँगे अगर दूसरों को साथ लेके कोलैबोरेट करके चलोगे। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हुए चलोगे। देन द अदर प्रिकॉशन दे हैव टू टेक इज़, बेशक हम ऊपर कह रहे हैं कि दूसरों को हेल्प करना है, योर गोल्स शुड इंक्लूड अदर्स, शेयर्ड गोल्स होने चाहिए। आप जो अचीव करोगे, आप जो करोगे उसका इम्पैक्ट दूसरों पे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन इस वजह से बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ही हेल्प, अब वो टोटली इस साइड हो जाएंगे। पहले हम कह रहे थे टोटली अपने लिए, अब यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो टोटली सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाला कहते हैं ना होके कि सिर्फ दूसरों के लिए करने में, एंड दैट टू चांसेस बीइंग देयर एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन वेल बीइंग। अपना नुकसान करा के, अपना फायदा छोड़ के सिर्फ दूसरे का भला, वो भी नहीं होने देना है, वो भी नहीं करना है। तो आपको वो बाउंड्रीज सेट करनी आनी चाहिए, बिकॉज अगर आप इस तरफ भी चले गए तो फिर आगे का साल मुश्किल होगा। ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। सन नंबर 9 को ये बहुत ध्यान में रखने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आने वाले कुछ महीनों में ये इतने बड़े मौके, इतने बड़े चांसेस, इतनी अच्छी एनर्जीज नहीं आने वाली हैं। सो मेक द बेस्ट ऑफ इट बाय टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नटशेल में फेब्रुअरी को और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा फेवरेबल, पॉजिटिव रिजल्ट्स देने का आप कैसे बना सकते हो? यस, डू go ahead, move forward with those bold steps to achieve your goals and dreams, but lead with compassion and involve others, inspire them to join with you in the cause. Try to contribute towards a greater cause, leaving a better positive impact, and balance your ambition with your ethics, with your principles, as well as practical execution. And last but not the least, very, very important, to avoid a total burnout. ओवर एक्सर्शन नहीं करने का है, टोटल बर्नआउट पे नहीं आने का है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आप इसका पूरा पूरा फायदा उठा पाओगे सन नंबर 9 वाले, बिकॉज ये बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए। और इसी होप के साथ, इसी प्रेयर्स के साथ, आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ एंड विशिंग यू ऑल टू हैव अ वेरी हैप्पी फेब्रुअरी।